तवज्जो चाहिए। बड़े बूढ़े बच्चे 12, 14 साल, 18 साल, 20 साल के नौजवान मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बच्चे हैं, वो तवज्जो से सुने मेरी बात। हमने आपसे दुरूद पढ़ने को कहा, हमने कोताही बरती। ये बच्चे हाफिज़ कुरान, उनकी दस्तार है, आपकी दस्तार है बच्चों। बड़े मुबारकबाद हो आपको, आपके वालिदैन को, घर वालों को। लेकिन तारीख का एक इल्म की महफिल है, उलमा बैठे हैं। आप देखें, हमने दुरूद पढ़ने को कहा, किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। हम बालिग होते हैं, हम पर नमाज फर्ज हो जाती है। मालदार हैं तो हज भी फर्ज हो गया, दौलत है तो ज़कात भी फर्ज हो गई, आखिर बालिग है रोजा भी फर्ज हो गया, शरई अहकाम हम पर नाफिज हो गए। लेकिन मेरे दोस्तों, हम 20 साल, 22 साल, 25 साल, 40 साल के हो गए, लेकिन हमको अपनी नमाज की फिक्र नहीं, हमको सही से कुरान पढ़ना नहीं आता, हमको वजू के फराइज नहीं मालूम है ढंग से। मैं एक मखसूस तबके को, उलमा, तलबा, इनकी बात नहीं, अपने आवाम की बातें कर रहा हूं। लेकिन हमको न सीखने का शौक है और न ही उसकी फिक्र है हमें कि हमें नहीं आता। लेकिन तवज्जो चाहता हूं, इराक की सरजमीन, इज़ार भाई, कूफा की सरजमीन है। ये वही कूफा है जहां मुस्लिम बिन अकील की मज़ार, ये वही कूफा है जो मौला अली का दारुल खिलाफा है, ये वही कूफा है जहां के लोगों ने नवासे रसूल के साथ दगाबाजी किया। वहां एक दरसगाह लगी हुई है, जिस दरसगाह में पढ़ाने वाली शख्सियत को इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं। कहे सुभान अल्लाह। क्या बोले? ऐसा इमाम कि जिनका नाम लब पर आए तो दिल रोशन होने लगता है, वो इमाम जिसका नाम उलमा के दिलों की राहत बनता है, वो इमाम जो 30 साल तक मुसलसल एक रकअत नमाज में पूरे कुरान को खत्म कर रहा है, वो इमाम आज़म 30 साल तक मुसलसल नफली नमाजों में अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाते, तो वन्नास की सीन तक पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह से, तब जाकर रुकू फरमाते। ये एक दिन का अमल नहीं, ये अमल सिर्फ शब बारात का नहीं था, ये सिर्फ शब कदर रमजान के आखिर अशरे की ताक़तों का नहीं था, 30 साल तक मुसलसल। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम आज़म जिन्होंने 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत को ख्वाब में देखा, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, ऐसी बातें तो बोलने के लिए है, यही तो बोला जाता है, यही तो बोला जाता है। और खुलूस से बोला करें, सुभान अल्लाह निस्फुल मीज़ान, सुभान अल्लाह कहने वाले को आधा मीज़ान भरकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तवज्जो चाहता हूं, वो इमाम आज़म अबू हनीफा, उनकी दरसगाह में रात के बाद, आधी रात के बाद एक 14 साल का नौजवान पहुंचा और आप इबादत में मसरूफ थे। किसी ने कहा, ऐ नौजवान कौन है तू? कहा इराक का रहने वाला हूं। कहा किस जगह का? कहा इसी कस्बे का, कूफे का। इसी कूफे। काम क्या है? कहा इमाम आज़म से मिलना। कहा बेटा क्या काम है इमाम आज़म से? कहा मसला पूछना है। तो कहा पूछ लो, हम लोग इमाम आज़म के पास पढ़ते हैं, पूछो तो शायद तुमको जवाब दे दे हम लोग। कहा नहीं, तुमसे नहीं पूछना, इमाम आज़म से पूछना। तो कहा क्या मसला बहुत बड़ा है? कहा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है, मैं पहला साइल हूं, पहली बार इमाम आज़म से सवाल कर रहा हूं। कहा इतनी बड़ी बात करता है इतने? अरे कोई मसला है तो बोल। कहा और कोई बात होती तो मैं आपसे पूछ लेता, वजू बनाने की फर्जियत और सुन्नत मुस्तहब बात पर बात नहीं करनी है, शायद सवाल कर लूं तो हैरान हो जाए, इसलिए मुझे खामोश रहने दे। 14 साल का बच्चा इमाम आज़म के शागिर्दों से इस तरह बात कर रहा था। इमाम साहब जब फारिग हुए नमाज से तो लोगों ने कहा इमाम साहब औरादों वज़ाइफ में मशगूल है, जाकर बैठ जा, तवज्जो डाले तो बात कर लेना। वो 14 साल का नौजवान जाकर बैठा। बात को सुनेगा तब बताएगा, तकरीरें सुना करो यार दिल से। वो बच्चे स्कूल में फेल हो जाते हैं जो 40 मिनट तक टीचर की स्पीच गौर व फिक्र से नहीं सुनते, और जो अपने आलिम की बात नहीं सुनते, वो लोग कहीं कब्र में ना फेल हो जाएं। सुना करें, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी किसकी आवाज हो सकती है जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाए और अल्लाह के दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उससे बेहतर किसकी आवाज हो सकती है? फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की। हम कुछ बताना चाहते हैं, किसी फिक्र की तरफ लाना चाहते हैं। हमारी कौम तकरीर सुनना भूल गई। जैसे
इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़कर नहीं सुनना चाहते, लेकिन सुना करो अपने आलिम की बात, इल्मी बात को सुनो। हमारी बातें नहीं, हमारे बुजुर्गों की बात है, जिनके सदके में हमें रोजी रोटी मिलती है, उनकी बात, जिनके सदके में हमारे बच्चों को अल्लाह सेहत देता है और हमारे ईमान की हिफाजत करता है, हमें गुमराहियत से बचाता है, ये उनकी बात है। जिन बाबरकत नाम के वसीले से हम सब की दुआएं कबूल होती है, ये उनकी बातें हैं, हम उसे नहीं सुनते। 14 साल का नौजवान इमाम आजम के पास गया, सलाम अर्ज किया तो जानू बैठ गया। कहा बेटे कौन हो? कहा हुजूर इसी कस्बे का रहने वाला हूँ। कहा क्या नाम है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही इमाम मोहम्मद है जो इमाम आजम अबू हनीफा के सफ़े अव्वल के शागिर्द हैं। ये पहली मुलाकात है। तो कहा बेटे कैसे आना हुआ? कहा हुजूर एक सवाल, एक मसला पूछना है। कहा बेटे आधी रात को ऐसा कौन सा मसला पेश आ गया? कहा हुजूर अगर ताखीर होती मैं कल पूछता तो शायद गुनहगार हो जाता। कुछ तरद्दुद है, कुछ फिक्र है, उलझन है मुझे। कहा बेटा बोलो बात क्या है? कहा हुजूर अगर नाबालिग बच्चा इशा की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ ले, नाबालिग बच्चा, और उसी रात फिर वो बच्चा बालिग हो गया और वक्त इशा पाया गया, मतलब इशा की नमाज रात पूरी कामिल, मसलन 8 बजे नमाज हो गई इशा की, तो लुए फजर तक सुबह सादिक तक तकरीबन आजकल 7:30 बजे वक्त इशा शुरू हो रहा है, तो तकरीबन 5 बजे के आसपास जाकर खत्म हो रहा है। तो ये पूरा तकरीबन 10 घंटे की जो रात है, ये पूरा वक्त इशा है। एक बच्चा नाबालिग था, 8 बजे नमाज पढ़ लिया, 10 बजे 11 बजे रात में बालिग हो गया। अब बीच के जो 5-6 घंटे बचे उसी दिन के इशा के वक्त है, और वो नाबालिग था तो नमाज फर्ज नहीं थी, बालिग होने के बाद फर्ज हुई। हालांकि नाबालिगी उम्र में नमाज पढ़ चुका है, तो क्या बालिग होने के बाद उस नमाज को फिर से पढ़ना, या पहली नमाज काफी हो जाएगी, या पहली नमाज काफी हो जाएगी? सवाल आप समझते, ये उलमा सब जानते हैं। आप सवाल समझे? सवाल समझ में आया? इमाम आजम ने निगाह उठाया, निगाह उठाकर कहा बेटा नमाज दोबारा पढ़ना पड़ा। तो कहा हुजूर वाला मैं जसारत नहीं कर सकता आपकी बारगाह में कुछ बोलूं, लेकिन एक एतराज का गोशा मेरे ज़हन में, उसे साफ कर दे। कहा वो क्या है? कहा हदीस शरीफ है, मैंने उलमा से सुना 7 साल के बच्चे हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए, 10 साल के हो तो मारकर नमाज पढ़ाई जाए। तो जब नमाज होगी ही नहीं तो फिर ये 7 साल में हुक्म क्यों, 10 साल में सख्ती क्यों? 10 साल में हुक्म क्यों, सख्ती क्यों? इमाम आजम मुस्कुराए, कहा शहजादा होनहार है। कहा बेटे करीब कहा 7 साल में हुक्म इसलिए कि 7 साल में बच्चे होश संभाल लेते हैं, नमाज पढ़ने के लायक हो जाते हैं। बड़ों की सफ में अगर तरबियत ढंग से हुई है तो वो नमाज मुनक़ताए सफ नहीं बनेंगे, बल्कि वो सफ में बीच में खड़ा कराकर नमाज पढ़ने के लायक। और 10 साल में सख्ती इसलिए तक कि मुकम्मल नमाज के आदी बन जाए, क्योंकि 10 के बाद जो उम्र आ रही 12 की, 12 के बाद 13, 14, 15 में एक बच्चा कभी भी बालिग हो सकता है। इसलिए दीने मुस्तफा का मिजाज ये है कि 7 साल में हुक्म दे दिया जाए, 10 साल में सख्ती कर दी जाए, 12-13 में एक बेटा बालिग होगा। इसलिए आमिना के लाल चाहते हैं मेरी उम्मत का हर शहजादा बालिग बाद में हो, नमाजी पहले हो जाए, जवान पहले हो, बाद में हो परहेजगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अच्छा एक बात और बताएं, कभी कभी हम कोई मसला पूछते हैं, किसी आलिम से जानकारी हो गई हमको, तो हम उससे दूसरों पर ठोस जवाब, भाई इको कम कर दे, माइक की आवाज क्लियर कर भैया, वो माइक वाले सुनते रहा करें, आप लोग आवाज इको कम करें, आवाज क्लियर जाए, इको बंद कर दे, बिल्कुल आवाज साफ कर दे, बस बेस कम कर दे। तवज्जो चाहता हूं मैं। हमारे यहाँ कभी कभी सब नहीं, कुछ अवाम में ऐसे लोग हैं, किसी आलिम से कुछ मसला पूछ लिया तो बतौर इम्तिहान उससे उलमा ही से पूछते हैं। मुफ्ती साहब कुछ बता देंगे तो मतलब उसका ठोस रोब जमाना है,
इल्म रोब ठोस जमाने के लिए नहीं होता, इल्म अमल के लिए होता है। इल्म अमल के लिए होता है। 14 साल का शहजादा जब सुनता है नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो वही खड़े होकर कहता है अल्लाह अकबर, क्योंकि ये उसी शहजादे की रात थी जो नाबालिग था। 12 बजे रात से पहले नमाज पढ़ चुका था, 12 के बाद बालिग हो रहा है, तो उसकी अदायगी की इतनी फिक्र हुई, कहा सुबह हुई तो कहीं नमाज ना कज़ा हो जाए, गुनहगार। आज हमारी कितनी नमाजें कज़ा हुई, हमें फिक्र है कुछ? मेरे दोस्तों, इसलिए दीन पाके मुस्तफा के करीब हो जाओ, नमाज के पाबंद बनो। रमजान का महीना आ रहा है, सच बोलो, हलाल खाओ। रमजान मुत्तकी बनाने आ रहा है, तकवा की राह के मुसाफिर। अहले इल्म से, उलमा से करीब आ जाओ और दीन सीखो, इल्म सीखो। इल्म वही है जिस पर अमल हो, आलिम वही है जो बाअमल हो। कुरान कह रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। और हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब पढ़ेगी दुनिया, लेकिन दिल रोशन उसी का होगा जो परहेजगार होगा। इस किताब से हिदायत वही लेगा जो परहेजगार होगा। सवाल उठा परहेजगार कौन है, तो खुद कुरान ने कहा मैं खुद बताऊंगा परहेजगार कौन है। तो कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो इल्म वाले हैं वही अल्लाह से डरने वाले हैं। जो उसके पास इल्म होता है वही खश्यत इलाही का गलबा होता है। जहां इल्म होता है वही तकवा होता है, और जहां इल्म हो तकवा ना हो तो वो इल्म ही नहीं है। और जहां तकवा होगा वहां इल्म खुद ही मौजूद, क्योंकि खशियत का गलबा इल्म की ही बुनियाद पर है। अब आए जरा देखे, एक बच्चे को छोटी सी उम्र में इतनी फिक्र थी, सुबह हुई तो वो बच्चा अपने वालिद से कहता अब्बा जान, यानी वही इमाम मोहम्मद, अब्बा जान। कहा बेटा क्या बात है? कहा मेरा दाखिला करा दे, मैं इमाम आजम से पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ने का शौक निकल गया ना, मजहबी किताबों को देखने का मन नहीं करता ना, मोबाइल ने अपाहिज कर दिया ना, कुरान अलमारियों की जीनत बनकर रह गया ना। माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो ये मदरसे के बच्चे और उलमा पढ़ने पढ़ाने वाले जाने, वही चारों कुल पढ़े, वही आयतल कुर्सी पढ़े, वही साले सवाब करे, वही नज़र करे। लॉकडाउन के बाद से मदारिसे इस्लामिया का के हालात बेहतर न हुए। जो मदरसों की रौनकें थी आज तक बहाल न हो पाई, लेकिन वो बहाल कराने के लिए हमें और आपको आगे आना होगा। दीन पढ़ो, दुनिया पढ़ो। मैं एक बात बोलता हूं अपनी तकरीरों में, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फिलासफर बनो, मंतकी बनो, सब कुछ बनो, लेकिन सबसे पहले मुसलमान बनो। और एक बात और मेरी लिख लें, मैं उलमाए किराम की दस्तबोसी करके ये बात का ऐलान करता हूं, हम अपने बाप के बेटे बाद में हैं। हम अपने बाप के बेटे बाद में हैं, आमिना के लाल के गुलाम पहले हैं, इसलिए मदीने वाले का दीन पहले सीखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी भी डिपार्ट में हो, मुसलमान बनकर हो, तो वो डिपार्ट भी दीन की तबलीग बन जाएगा। हम डॉक्टर हो और गुलाम हुजूर के हो तो वहां मरीजों पर रहम होगा। हम वकील हो और गुलाम हुजूर के हो तो वहां कमजोर तबके की खिदमत हो जाए। लेकिन हम बड़ी बड़ी गद्दियों के वारिस, बड़ी बड़ी कुर्सियों के मालिक, बड़ी बड़ी डिग्रियों को हाथ में ले लिए, सब कुछ तो हासिल कर लिया, लेकिन हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं, सरकार की गुलामी का पट्टा हमारे वजूद में नहीं। इसलिए हम बड़ी बड़ी चीजों पर कब्जा तो कर लिए, लेकिन इस्लाम की रोशनी नजर नहीं आती। ये दीन बुला रहा है, तवज्जो चाहता हूं। एक शहजादा आज अपने वालिद की उंगली पकड़ करके इमाम आजम की दरसगाह की तरफ पढ़ने के लिए चला। बच्चों देखो, ये 14 साल का बच्चा है जिसको दुनिया इमाम मोहम्मद कहती है। मैं ये नहीं कहता कि अब कोई दूसरा इमाम मोहम्मद होगा, नहीं, लेकिन अगर हम राह मुस्तकीम के मुसाफिर बनेंगे तो इमाम मोहम्मद की बरकतें हम तक जरूर आएंगी, उनका फैज जरूर आएगा, उनका करम हमारे साथ है, उनका इल्म हमारे साथ है, उनके मुजाहिदात हमारे साथ है, उनके दरबार की बहारें हमारे साथ है, उनकी चौखट का फैजान हमारे साथ है। आज जब पढ़ने के लिए चले तो वालिद ने इमाम आजम से कहा, बेटा, इमाम आजम से कहा, हुजूर मैं जानता हूं आपकी दरसगाह में बड़े बड़े लोग बैठा करते हैं, मेरा बच्चा इस काबिल नहीं कि वो आपकी बातों को सुन सके और उस बातों को सुन करके वो उसको अपने जहन में कबूल कर सके। इमाम आजम ने कहा, आपका बेटा कौन है? कहा, वो सामने एक बच्चा है, वही मेरा बेटा है। गौर से देखा, कहा कि यही वो बच्चा है जो रात को मसला पूछने आया था। लोगों ने कहा, हुजूर हाँ यही वो बच्चा है जो रात मसला पूछने आया था। कहा, इसका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ। कहा, बेटा करीब आओ। करीब आए, कहा, हुजूर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। कहा, बेटे मोहम्मद, अगर तू मुझसे पढ़ना चाहता है तो करीब आ, मैं भी तुझे पढ़ाना चाहता हूँ।
मैं भी तुझे पढ़ाना चाहता हूँ। फिर करीब हुए, फिर पूछा, कहा कि बेटा तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो जो कुछ पढ़ा था बताया। तो इमाम आजम ने कहा बेटा अभी तक तुम हाफिज कुरान नहीं हुए हो, मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ जो बच्चे हाफिज कुरान होते हैं। ये बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। ये एक ऐसी डिग्री, एक सनद है, उलमा के दस्तखत है, चंद अरबी की इबारतें, एक कागज का टुकड़ा है। उसकी अहमियत कुछ नहीं है दुनिया की नजर में। उससे ना आप कहीं सर्विस कर सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं, ना किसी कहीं दुनिया के दूसरे ममालिक में जाकर के कोई बड़ा कारोबार कर सकते हैं। लेकिन वो डिग्री क्या है? अगर एक बंदा हाफिज कुरान है और कुरान के हराम को हराम जाने, हलाल को हलाल जाने, ये डिग्री दुनिया के हर डिग्री 25-50 बरस की जिंदगी को रोशन कर देगी। लेकिन ये मदरसे की 4 दीवारी से जो कुरान को हिफ्ज कराकर एक कागज के टुकड़े की एक सनद ज़ाहिरी तौर पर दी गई, सनद ना भी दी गई तो अल्लाह के यहाँ ये डिग्री ऐसे मौजूद है, क़यामत के दिन जहां सजदे कांप रहे होंगे, हाफिज़े कुरान के पास वो डिग्री होगी कि 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी। तो ये आखिरत की वो अजीम तैयारी, ये आखिरत की वो अजीम तैयारी, अजीम नेमत है ये। और उनके माँ बाप के सर पर वो अजीम ताज रखा जाएगा जिस ताजे जर्री को देख करके चांद और सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ेगी। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान छूना इबादत है, बावजू होकर कुरान देखना भी इबादत है, कुरान से मोहब्बत करना भी इबादत है। और सिर्फ कुरान नहीं, कुरान पढ़ने वालों को भी देखना इबादत है, और कुरान की तिलावत करने वालों को देखना भी इबादत है। ये कुरान बड़ी अजीम किताब है, बड़ी बाबरकत बाफैज़ किताब है। इमाम आजम ने कहा बेटे जाओ हाफिज बनकर आओ। शौक देखा इमाम मोहम्मद का, कहा हुजूर बस दुआ फरमा दे, अल्लाह ने चाहा तो मैं हाफिज कुरान बनकर आपकी आंखों के सामने आऊंगा। इमाम मोहम्मद घर की तरफ चले और 7 दिन गुजरे थे। 7 दिन के अंदर फिर कुरान पढ़ने आ गए, वह इमाम आजम के पास पढ़ने आ गए। ये हमारी तारीख है, 7 दिन का हाफिज कुरान। हम भूल गए, कुरान ताकों की जीनत बनकर रह गया। कुरान की तिलावत एक मखसूस तबके की तरफ डाल दी गई, एक मखसूस तबका है वो पढ़े पढ़ाए। लोग कदर नहीं करते, ये भी अल्लाह की तौफीक पर है। अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे वही कुरान पढ़ने वालों के मकाम को समझ सकता है। जिसको आमिना के लाल बेहतर कहे, खैरुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ाते हैं, कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछो जिनके 4000 उस्ताद थे, जिनकी शान का आलम यह है कि पूरा शहर, पूरी दुनिया, पूरा अरब, पूरा अजम, पूरे इराक में उनके इल्म की तूती बोली। जिनके शागिर्दों की बारगाह में इमाम शाफई जैसे शख्स जाकर अपने ज़ानुए अदब को तय कर रहे हैं, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनके दरबार से उठने वाला शख्स है। एक तरफ इमाम अबू यूसुफ है, इमाम जफर है, इमाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसी अजीम शख्सियत। वो अबू हनीफा जिनके शागिर्दों में फुज़ैल इब्न अयाद जैसा शख्स है। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनके इल्म का फैज़ तरीकत के 4 सलासिल में गया। फुज़ैल इब्न अयाद के जरिए से सिलसिला चिश्तिया में आ रहा है। वो इमाम आजम अबू हनीफा दाऊद ताई के जरिए से सिलसिला क़ादिरिया। अबू हनीफा हजरत गिरामी वकार सलासिले तरीक़त यानी गौसे आदम के दरबार में भी फैज़ इमाम आजम नजर आता है, गरीब नवाज की चौखट में भी फैज़ इमाम आजम नजर आता है। वो अबू हनीफा अब इतना बड़ा शख्स है, वो किसी को खातिर में क्यों लाता? क्या जरूरत थी? जिनके शहर की बरकतें अगर हिंदुस्तान के किसी शहर में बरस जाए, अगर वो सरहन में बरसे तो वहां की जमीन मुजद्दिद अल्फसानी देती है, अगर वो बरेली में बरसे तो बरेली की जमीन हमें इमाम अहमद रजा देती है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत। वो ज़ाते बरकत है इमाम आजम अबू हनीफा की। रात में बेटा ताखीर से घर पहुंचा, बेटे का नाम शेख हम्माद है। कहा बेटे हम्माद कहाँ थे? कहा अब्बा जान एक दरसगाह में था। कहा कहाँ? कहा एक हाफिज कुरान है, कारी साहब है, बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, तो मुझे भी करीब बुलाया और मुझे करीब बुलाकर कहा बेटा आ मैं तुझे भी कुछ पढ़ा दूं, मुझे सूरह फातिहा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत पैसे हैं मेरे भाइयों, बहुत पैसे हैं। रोज 100 रुपये का गुटखा हम खाते हैं, 200 का बाइक का पेट्रोल फूकते हैं, महीने में 1000 के डाटा नेट को खत्म करते हैं, फजूल खर्चियां, तबाहियां। लेकिन हमें ढंग से कुरान नहीं। कभी कभी घर पे रहता हूँ, मोहल्ले में फजर की नमाज पढ़ने चले गया मैं, तो फजर के बाद चंद चचा बैठकर जब कुरान पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है चचा अब ना पढ़ो तो अच्छा है, बंद करके रख दो आप, समझ रहे? तो कहते हैं ऐसा क्यों मौलवी साहब, आप मौलाना साहब ऐसा क्यों कहते हैं? चचा सही से पढ़ लो। कहा आप लोग ऐसा नहीं बताओ, हमारे मौलाना साहब बाद में एक गांव के चचा थे, वैसे पढ़ाए थे हमको। मतलब वो मानते भी नहीं, वो सोचते हम ही सही कर रहे हैं। आप बताएं, अगर किसी कारी साहब के पास, किसी हाफिज कुरान के पास, हम बड़े हैं कोई मतलब नहीं, अल इल्मु मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की कोठरी तक। पता नहीं कितने खर्च कर देते। अगर हम किसी हाफिज कुरान को 1500 रुपया मोहब्बत से नजराने में देकर उसके रोज का आधे घंटे का वक्त ले, महीना 2 महीना में कुरान सीख ले, तो इबादत भी हो जाएगी, आलिम दीन से मोहब्बत और खिदमत भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन हम कब करेंगे इसे? हमारे अंदर ये फिक्र नहीं। लेकिन वक्त के इमाम ने जब सुना मेरे बेटे को किसी हाफिज ने सूरे फातिहा पढ़ाया है, तो एक थैली उठाया जिसमें 1000 चांदी के सिक्के थे, उस दौर के पैसे चलने वाले। क्या थे उस दौर के? बोले, और लेकर गए उस हाफिज कुरान के पास। वो देखे तो कदमों पे कुर्बान, अरे हुजूर आप कहां? आप इशारा करते तो मैं पलकों के बल चल कर आता। इमाम आजम आ रहे। कहा नहीं, आज आप ना आते, आज मुझे खुद आना था, क्योंकि आपने मेरे बेटे को सूरे फातिहा पढ़ाया है। कहा हुजूर मैंने एहसान क्या किया? मैंने एहसान क्या किया? वो जा रहे थे तो मैंने उसकी बरकत लेने के लिए पढ़ा दिया। इमाम आजम का बेटा है, इसका फैज मैं ले लूं और कुरान का फैज इसे, इसका फैज मैं ले लूं, कुरान का फैज इसे मिल जाए। कहा वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा भी तो हक बनता है। जिसने मेरे बेटे पर कुरान का रंग चढ़ाया है तो मैं उसकी कुछ खिदमत कर लूं, कुछ तोहफे दे। तो जब दिया थैली तो देखा 1000 सिक्के। कहा हुजूर मैंने किया क्या है जो इतना ज्यादा? कहा अरे ये मैंने कीमत नहीं दिया है, ये तोहफा है। कुरान की कीमत कौन दे सकता है? कीमत तो अल्लाह अता फरमा। मेरे पास और होता तो और देता, आप इसे कबूल फरमा ले। आपने मेरे बेटे को सूरे फातिहा पढ़ाया, मामूली चीज है। अगर कुरान में कोई और आयतें ना होती तो सूरे फातिहा हमारे लिए दुनिया से लेकर आखिरत तक के लिए काफी होती। जहां हम्द भी है, शुक्र भी है, पालनहारी का तस्करा है, रहीमी करीमी का तस्करा है, जहां हमको आखिरत की याद भी दिलाई गई, इबादत भी है, मदद भी है, राह मुस्तकीम भी है, राह इनाम भी है, नफ्स और शैतान के शर से बचने का सलीका भी बताया गया, गुमराहियत के राहों से बचने का तरीका भी बताया गया। हमको शौक नहीं होता पढ़ने सुनने का, लेकिन सुनो, आज वही इमाम आजम की दरसगाह से 14 साल का नौजवान उठा। कहा हुजूर हाफिज बन कर आऊंगा। 7 दिन में वो नौजवान फिर पहुंच गया। इमाम आजम ने कहा बेटे मोहम्मद मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना, तुम फिर आ गए। कहा हुजूर मैं हाफिजा करके आया हूँ। कहा 7 दिन में? कहा हाँ। कहा पढ़ो कुरान। खड़े हो गए। खड़े खड़े इमाम मोहम्मद जब पढ़ना शुरू किए तो पूरे कुरान को अलिफ लाम मीम से वन्नास की सीन तक पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शौक, सुभान अल्लाह, तिलावत कुरान का शौक, मोहब्बत, इखलास, प्यार जब हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल होती है। इमाम आजम ने कहा बेटे मोहम्मद आओ आगे बैठ जाओ। आगे बैठाकर पढ़ाने लगे। एक बात और ज़हन नशीं रखें, बहुत खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद। इतना हुस्न था, जब कुरान के हाफिज बन गए तो और खूबसूरत दिखने लगे, और जब कुरान के आलिम बनने लगे तो और हुस्न व जमाल में इजाफा होने, क्योंकि अब नूरुन अला नूर हो रहा है, नूर पर नूर। इस कदर खूबसूरत दिखते कि जो पढ़ने आता इमाम आजम के पास इमाम मोहम्मद को देखता है। देखते देखते एक दिन, क्या कर रहे लोग यार, हमारे ही लोग आए हैं ना जलसे में, कोई और तो नहीं आया। बैठो भैया बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, सलीके से कुछ बातें सुन लिया करो यार। नहीं सुनते तो जो सुन रहे उन्हें सुनने दिया करें, समझ रहे? नहीं सुनते तो जो सुनते हैं उनको सुनने। जो चंद लोग बड़े बूढ़े बेचारे चचा लोग बैठे हैं जो दीन की बातें सुन रहे हैं उनको सुनने दें। काय शोर शराबा करते, ये भी बात नहीं सुन रहे वो कि ये बात किससे कही जा रही, मतलब ये भी नहीं सुन रहे। ये भी नहीं सुन रहे कि हमसे कहा जा रहा है कि ना सुनो मगर चले जाओ, लेकिन लोगों को बैठे रहने दो।
तवज्जो है, आप लोग सुन रहे हैं? बेदार हैं आप लोग? कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, प्यार से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा बेदारी का सबूत देते रहे, बेदारी का सबूत देते रहे ताकि मैं अपनी बातें कर लूं। जो आता इमाम मोहम्मद को देखता रहता। एक दिन इमाम मोहम्मद से इमाम आजम ने कहा, बेटे मोहम्मद, कहा जाओ सर का बाल छिला कर आओ। तो कहा हुजूर अच्छा ठीक है, आपका हुक्म है, सर का बाल छिला दूंगा। तो गए, इसलिए कहा सर का बाल छिलवा देंगे तो खूबसूरती कुछ कम हो जाएगी। लेकिन जब सर का बाल छिला कर आए तो इमाम आजम खुद कहते हैं इमाम मोहम्मद और खूबसूरत दिखने लगे। बोले सुभान अल्लाह, और हसीन दिखने लगे। तो फिर कहा जिसे अल्लाह हुस्न दे उसे कौन खत्म कर सकता है, जिसे अल्लाह ही नवाजे। हजरत गिरामी वकार फिर कहा बेटे मोहम्मद जाओ तरफ में सतून के पीछे बैठ जाओ। सतून के पीछे बैठा दिया। उलमा की जमात इसीलिए इमाम आजम इमाम मोहम्मद को तरफैन, जब दोनों के कौल किसी फतवे में एक होते हैं तो कहते हैं ये कौल तरफैन के कौल है, ये फतवा तरफैन के कौल पर है। हजरत गिरामी बात ये करना है, मुझे तवज्जो चाहता है। आज जब एक चेहरे पर इल्म का नूर चढ़ रहा है, हुस्न जमाल के साथ साथ जब दिल रोशन होने लगा, वही बच्चा वही नौजवान आज उम्र उसकी पहुंच चुकी 15, 16, 17 साल, नौखेज नौजवान है। जब वो दरसगाह इमाम आजम से पढ़कर मगरिब बाद कभी वो घर जाते, कभी इशाबाद जाते, रात की तारीकी में जब चलते इतने खूबसूरत थे, अंधेरे में कदम रखते तो उनके तलवों से रोशनी निकला करती थी। जिस पत्थर पर कदम रखते पत्थर रोशन हो जाया। इमाम मोहम्मद की ज़ात बाबरकत थी। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, आप जा रहे थे, एक यहूदी आपको देख रहा था। देखते देखते उसने आवाज दिया, ऐ नौजवान ठहर जा। आप रुक गए। कहा कौन है तू? कहा कि मैं इसी कूफा शहर का रहने वाला यहूदी हूँ। कहा मुझसे क्या काम है? कहा नौजवान ये बता तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का बाशिंदा है? कहा मैं इराकी हूँ। कहा इराक के किस इलाके का? कहा कूफा का रहने वाला हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा तेरा मजहब क्या है? कहा नाम से नहीं पता चलता मेरा मजहब क्या होगा। अरे नाम बता रहा है, मेरा दीन क्या होगा। फिर करीब आया, करीब आकर ऐसे हाथ पकड़ता है। कहा बेटे अगर तेरा नाम मोहम्मद है और तू मदीने वाले मुस्तफा जान रहमत के दीन पर है तो मुझे मदीने वाले का कलमा पढ़ा दे। इमाम मोहम्मद ने कहा मैंने तो तुझे इस्लाम की दावत नहीं दिया, किस चीज ने तुझे कलमा पढ़ने पर आमादा किया? कहा तू रोज आता जाता है, मैं तेरे चेहरे की जियारत करता हूँ, रोज चाहता हूँ तुझसे मुलाकात करूँ, मेरा दिल तेरी तरफ खींचता है, लेकिन मैं नहीं आ पाता। जैसे कोई शय मुझे पकड़ लेती है, लेकिन मैं आज हिम्मत करके तेरे पास आया। अगर आ गया हूँ तो खाली हाथ ना लौटा। मैं चेहरा तेरा देखता हूँ, मोहब्बत मदीने वाले से हो जाती है। मैं दीदार तेरा करता हूँ, इश्क का नशा आमिना के लाल का चढ़ता है। कहा मतलब क्या है? कहा मैं तुझे देखकर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जब इराक का मोहम्मद इतना हसीन है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का आलम क्या होगा। मदीने के मोहम्मद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। या रसूल अल्लाह, खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। इसी मेरे दोस्तों आओ उस दीन पाक के करीब आ जाओ। एक और बात मेरे जहन में आ रही इमाम मोहम्मद की, हम पढ़ते नहीं, हम किताबों से दूर हो गए। काश हम अपने नबी की सीरत का मुताला करते, काश हम हुजूर के मोजज़ात इख्तियारात को पढ़ते, काश उनके अखलाक को पढ़ते, काश हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ते। इमाम आजम की बारगाह में बैठकर लिखने वाला फतवा जब जमा होने लगा इमाम मोहम्मद का, जमा होते 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 एक लाइब्रेरी की शक्ल इख्तियार कर गया। जब लाइब्रेरी की शक्ल इख्तियार कर गया तो आप बड़े मालदार भी थे, अल्लाह ने दुनियावी जाहो जलाल को से भी खूब नवाजा था आपको। और उलमा मशाइख की बड़ी खिदमत करते, फुकरा का मसाकीन का मेला लगा रहता, दिरहम और दिनार की थैलियां लुटाते आप बड़े नफीस और बड़े रकीकुल कल्ब थे, बड़ी अजीम जात थी आपकी, बड़ी अजीम जात थी आपकी। उलमा आते तो नवाजते, फुकहा आते तो नवाजते, न जाने कितने तलबा को अपने अखराजात से उनको तालीम देते, उनको पढ़ाते, उन पर खर्च करते। और जब कोई गरीबी और गुर्बत की वजह से दीन की तालीम से दूरी इख्तियार करता तो उसके खर्च का पूरा लोड उठा लेते और उसके वालिदैन से कहते बच्चे को आलिम बनने दो, तुमको जो जरूरत है मुझसे कहना, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। आज भी हमारी कौम को ऐसे बंदों की जरूरत है। अल्लाह जिसे सरमायादार बनाया हो अवाम में या खवास में ही क्यों ना हो, कानून तो सबके लिए होता है,
अल्लाह जिसे सरमायादार बनाया हो, बहुत दिखावा कर चुके, बड़ी तशन्नो, बनी बनावट, बड़े नामो नमूद, बड़ी नुमाइशें। मेरे दोस्तों, फानी दुनिया है, खत्म होने वाली दुनिया है। सरकार गौसे आजम ने एक दिन तकरीर में फरमाया था, लोगों तुम अपनी जवानी पर नाज करते हो, अपने हुस्न पर, अपने जमाल पर, अपनी दौलत पर, अपने कीमती घोड़ों पर, कीमती सवारियों पर, अपने लिबास पर। देखें गौसे पाक की सीरत की किताबें उठा करके, अल-फतहुर रब्बानी देखे, बड़े पीर ने फरमाया कि इसी इराक की जमीन पर, इसी बगदाद में तुमसे ज्यादा लोग खूबसूरत थे, लेकिन आज वो कब्रों में चले गए और उनकी कब्रों का निशान तक बाकी नहीं है। इस जमीन पर तुमसे ज्यादा कीमती सवारियों पर लोग चलते थे, तुमसे अच्छे कपड़े पहनते थे। ये दुनिया का जमाल हुस्न सिर्फ 10, 20, 25 बरस का है बस, इससे ज्यादा इसकी उम्र नहीं है, इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो आओ उस शबाब, उस दिन के शबाब की तैयारी करो जो अबदी है और दायमी है, जिसका एक दिन 50,000 साल का होने वाला। आखिर बताए, हम ईमान लाए अल्लाह पर, और अल्लाह के साथ हम ये भी कहते हैं हम आखिरत के दिन पर ईमान लाए, और लाना भी जरूरी है, और ऐसे ही यकीन जरूरी है आखिरत पर जैसे अल्लाह के एक होने पर। इसमें जो शक करे तो मोमिन नहीं। तो जब आखिरत कंफर्म है, यकीनी है, तो कितनी बड़ी बेवकूफी हमारी है कि हम उसकी तैयारी नहीं करते, हम उसकी तैयारी नहीं करते। इसलिए हमें चाहिए कुछ ऐसे काम कर जाएं, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर नेकी लेकर आओगे तो अल्लाह के यहाँ पालोगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर बुराई भी लाओगे तो अल्लाह के यहाँ पालोगे। हम क्या समझते हैं कि हमारे जो नेकियां हैं वो रायगा जाएंगी? नहीं नहीं, मेरे सरकार फरमाते हैं एक शख्स क़यामत के दिन हाजिर होगा, नेकियों जैसा पहाड़ देखेगा, वो कहेगा अल्लाह मैंने तो इतनी इबादत नहीं किया था, ये पहाड़ जैसी नेकियां कहां से आ गई? अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे ये तेरी नेकी नहीं है, तेरे इंतकाल के बाद तेरे बेटे ने जो कुरान पढ़कर तुझे इसाले सवाब किया था, जो तेरी औलाद ने सदका किया था, ये उसकी दुआएं, उसकी तिलावतें हैं जो तेरे हक में की गई थी। थोड़ा थोड़ा जमा होते होते आज वो पहाड़ बन गई है। किया तेरे बेटे ने था, तेरे बेटे ने तो अपनी तिलावत के नूर को दुनिया में न देख सका, लेकिन आज तेरे बेटे के भी आंखें ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाप की नेकियां पहाड़ जैसी जमा हो चुकी है जो उसकी वजह से। तो जो चीजें हमें यहां दिखती है वो कयामत में ना दिखेगी, और जो वहां दिखने वाली है वो यहां ना दिखेगी। यहाँ हमें जमीन दिखती है, खेत दिखता है, खलियान दिखता है, बैंक बैलेंस दिखते हैं, यहाँ गाड़ी बंगला मकान ये सारी चीजें, लेकिन कुल्लु मन अलैहा फान, कयामत में ये सब चीजें नहीं दिखेगी। लेकिन याद रखो, हमने दरूद पढ़ा एक बार, 10 रहमत मिली, लेकिन वो रहमत यहाँ नहीं दिखी। हमने एक गरीब को 1 रुपया दिया, हजरात गिरामी उसकी 10 हिस्सा बरकतें हमें लौटाई गई, लेकिन वो चीज हमें नहीं दिखी। हमने झूठ बोला, हम पर लानत बरसी, लेकिन वो चीज हमें नहीं दिखी। लेकिन जो चीजें यहाँ नहीं दिख रही है, ये सारी चीजें कयामत के दिन हमें नजर आएगी। सजदा होगा, इबादत होगी, तिलावत होगी, नमाज होगा, रोजा होगा, खैरात होगा। हजरात गिरामी वकार, यहाँ तक की जो चीजें हम यहाँ देख रहे हैं वहां कुछ ना दिखेगी, और जो यहाँ नहीं दिखती वही वहां दिखेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम देखें या ना देखें, हुजूर के फरमान पर यकीन रखें। हम उस मुखबिर सादिक के कौल पर ईमान लाए हैं कि जिनकी सदाकत को देख करके कुफारे मक्का ने आपको सादिक और अमीन कहा है, जिनकी शान यह है कि वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हजरत खुज़ैमा अंसारी ने जब हुजूर के हक में गवाही दिया था तो सरकार ने यही फरमाया था, खुज़ैमा गवाह वो होता है जो मामलात में मौजूद हो, लेन देन के वक्त मौजूद हो, शाहिद भी हो, नाजिर भी हो। तुम गवाही कैसे दे रहे हो? तो खुज़ैमा ने कहा था, सरकार आपने कहा है मैंने इस यहूदी के घोड़े की कीमत दे दिया है, मैंने नहीं देखा तो क्या हुआ? आपने कहा तो है, मैंने नहीं देखा तो क्या हुआ? आपने कहा हाँ मैंने कहा। तो खुज़ैमा ने कहा, सरकार हम अपनी आंखों पर नहीं आपके फरमान पर ईमान लाए हैं, आपके अखबार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बात देखने पर नहीं रह गई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े होकर इस्तकबाल करें। तवज्जो से बैठे, आप लोग बैठे।
दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। कौम सो रही थी, आला हजरत ने झिझोड़ा, कहा हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। गाफिल कौम को झिझोड़ा। थोड़ा सा लोग जागे तो फिर कहा अंधेरा घर अकेली जान, दिल घुटता दम मुक्ता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। सुने आप, अंधेरा घर। तो एक साहब ने कहा मौलाना साहब क्यों डरा रहे हो? आला हजरत ने कहा खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, तो हमने कहा वो तुम्हारे लिए थोड़ी कहा, आला हजरत ने दोनों बात कहा। जो खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, तो बगल में सदरुल शरिया बैठे थे, हाय हाय हाय, बगल में सदरुल अफाजिल बैठे थे, क्या बात है, बगल में मुहद्दिस सूरती बैठे थे, बगल में मुहद्दिस आज़म हिंद बैठे थे। क्या बात है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, बगल में मुहद्दिस मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी मुहाजिर मदनी मदीना बैठे थे। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, ये उनके लिए बातें थी। जब हमारी आपकी तरफ देखा तो कहा हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। ज्यादा इतराना मत, अंधेरा घर अकेली जाना। आला हजरत के मसलक का एक रंग ये भी है। बेशक बेशक, हक है, वाह। इधर नहीं देखते, इधर देखा करें वरना गफलत में पड़ जाएंगे। अंधेरा घर अकेली जान, दिल घुटता दम मुक्ता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। क्या बात। जब याद इलाही में दिल लगने लगा, मोहब्बत इलाही में सर झुकने लगा, जबान दरूद पाक से तर हो गई, निगाहों को हया और तकद्दुस हासिल हो गई, तब आला हजरत ने कहा आ कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह। हजरत गिरामी वकार, इसलिए आओ दीन के करीब, आलिम के करीब आओ, इल्म से करीब आओ, पढ़ो। आखिरी बात देखें, आज हम इल्म से दूर हो गए, इल्म से दूर हो गए। तवज्जो चाहता हूं, वही इमाम मोहम्मद हैं, उनके घर जो सखावत उनकी रही, गुरबा मसाकीन के मेले लगे रहते। क्या बात। तो किसी चोर ने समझा बड़े मालदार हैं, बड़ा माल होगा, चलो इनके घर में डाका डाला जाए। भाई गौस पाक के यहाँ देखा चोरों ने कीमती चादर पहनते, कीमती जुब्बा मुबारक, तो दिल करा, कहा कि चलो चल के गौसे पाक के यहाँ चोरी करने चले। तो बहरहाल गया तो अब्दाल बन के आया। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी अल्लाह वालों की शान, इमाम आजम के घर पहुंचा चोरी करने, और गलती से वहां पहुंच गया जहां सिर्फ किताबें रखी थी। अब पीछे से खादिम ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया, रात का वक्त था। अब वहां कुछ किताब के अलावा ही नहीं, रात गुजारने के लिए बस किताब पलटता रहा। अच्छा, पहले के चोर भी पढ़े लिखे होते थे। क्या बात। इमाम मोहम्मद की किताब पढ़कर समझना इतना आसान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इमाम मोहम्मद की किताब को पढ़ना समझना इतना आसान होता है। और ये भी बात जरूरी है, मसला ये भी निकला, पढ़ा लिखा होना कमाल नहीं, उस पर अमल करना जरूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा भी चोर हो सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। इसलिए मैंने कहा आलिम वही है जो बाअमल। बेशक। सादी बशूय लौहे दिल अज़नक्श गैरे हक, इल्म की राह बहक न नुमायत जहालत। सादी अपने दिल की तख्ती से बातिन नकूश को धो डाल, वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता ना दिखाए। बेशक बेशक, हक। वो इल्म जहालत है जो मदीने वाले का अदब ना बताए। बेशक। वो इल्म जहालत है जो अहले बैते रसूल के दर का असीर ना बनाए। क्या बात। वो इल्म जहालत है जो सहाबा की चौखट का फकीर ना बनाए। बेशक। वो इल्म जहालत है जो बड़े पीर के दर की गदाई ना सिखाए। वो इल्म जहालत है जो गरीब नवाज के दर से वफादारी ना सिखाए। वो इल्म जहालत है जो मस्जिद के दरवाजे तक ना पहुंचाए। वो इल्म जहालत है जो माँ बाप के कदमों में ना बैठाए। वो इल्म जहालत है जो बड़ों का अदब ना बताए। हमने कहा कौन सा इल्म नफा बख्श है? कहा इल्म थाना भवन में था। तर्जमा कुरान का हो तो तौहीन हुजूर की हो रही है, इल्म नानौता में हो तो हुजूर की अजमत से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन यही इल्म जब बरेली पहुंचा है, यही इल्म जब बरेली पहुंचा है, इल्म भी है, इल्म बरेली में है। हजरत गिरामी इल्म चलता जा रहा है, इल्म लिखता जा रहा है, इल्म समझता जा रहा है, इल्म रोशन पाता जा रहा है, इल्म अरूज पाता जा रहा है, इल्म रोशनी देता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इल्म अरूज पाता जा रहा है, लेकिन वो आलिम झुकता जा रहा है, वो आलिम लचकता जा रहा है। झुकते झुकते उस मंजिल तक पहुंचा, यहां तक माँ रहरा के कदम को, माँ रहरा की जमीन की खाक को चूमा। और जब इल्म माँ रहरा पहुंचा तो वहां झुका और माँ रहरा की चौखट चूम कर ये कहने लगा, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। पता क्या चला? इल्म जब अकड़ता है तो हुजूर को अपनी तरह कहता है, और इल्म
आलिम का लिबादा ओढ़कर जब झुकता है तो वो इल्म कहता है तेरे तो बस फ़ायबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हादिये बरहक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे नबी रहे हुजूर अमीने शरीयत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जानना जरूरी नहीं इत्काद का मामला हो या अमाल का। क्या बात है, माशाअल्लाह। हजराए, सही अकीदे और सही अमाल के साथ जब इल्म है तो यकीनन वो इल्म नफा बख्श होता है। क्या बात। कुरान की आयत नाजिल हुई, रब ने कहा महबूब मुझसे इल्म की ज्यादती मांगो, तो हुजूर ने ये नहीं कहा अल्लाह मुझे ज्यादा दे दे, बल्कि कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको ख्याल रखना है। ए भैया, आप लोग की दस्तारबंदी जल्दी करवा देना, 7 बजे बांध देना था पगड़ी। लोग मतलब की बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। माफ करना, आपसे कुरान हो, आप लोग मैं अदब कर रहा हूं आप लोग का काफी देर से। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो चोर जब सुबह दरवाजा खोला तो देखा एक चोर निकला। एक आदमी कहा तू कौन है? तो कहा आया था चोर बन के। कहा चोर? कहा हाँ चोर था मगर अब नहीं हूं। अब नहीं हूं। कहा अब क्यों नहीं है? कहा आया था चोरी करने, रात भर इमाम मोहम्मद की किताब पढ़ता रहा। अल्लाह। कहा किताब का राइटर मोहम्मद है? कहा हाँ। कहा इराक की मोहम्मद की किताब पढ़ता रहा, मदीने वाले मोहम्मद से मोहब्बत होती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब इमाम तहरीर इराक की मोहम्मद की पढ़ता रहा, इश्क मदीने के मोहम्मद से होता रहा। सुभान अल्लाह। कहा मुझे उनके पास ले चलो, कहाँ मिलेंगे? कहा कि कूफा की जामा मस्जिद में दर्स दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहा चलो, लेके गया। बाद अब बैठकर सलाम अर्ज किया। कहा हुजूर कलमा पढ़ाए, मुसलमान करे। कहा किस चीज ने कलमा पढ़ने पर आमादा किया? कहा सुना है आपका नाम मोहम्मद है। कहा हाँ। कहा यही नाम खींच कर लाया। आपकी किताबें रात भर पढ़ पढ़ कर इस नतीजे पर पहुंचा कि जब इराक की जमीन पर चलने वाले मोहम्मद के इल्म का ये आलम है तो अर्श पर जाने वाले मोहम्मद के इल्म का सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। आज हुजूर के इल्म को नापते बदअकीदे बदमजहब। अरे एक वो दौर था हुजूर के गुलामों का इल्म देखकर मदीने वाले का दीन लोग कबूल पढ़ते थे। आज तुम उनका कलमा पढ़कर तेरा खाए तेरे गुलामों से है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। इसलिए मसलके अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रहे, सख्ती के साथ मसलके आला हजरत के दामन से वाबिस्ता रहे। जो यकीदा है सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। इसी यकीदे के साथ और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सेहत अकायद के साथ साथ अपने अमाल की इस्लाह करें। आप जाने आज हम जलील हो गए, हम रुसवा हो गए। किसी डिपार्ट में किसी समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन इज्जत देने वाला अल्लाह है। अगर हम अल्लाह की तरफ आ गए तो हमारा खोया हुआ वकार वापस मिल सकता है। शोर शराबे से कुछ नहीं होगा, चीख पुकार से कुछ नहीं होगा। अमल की दुनिया में आना पड़ेगा मेरे भाई। हमने तारीख भूला नहीं, उठा कर देखे अपनी तारीखें कि जब हजरत सालिम को अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 3 दिन तक मदीने की धूप में खड़ा किया था, मदीने की एक औरत सबीता नामी ने रहम करके खरीद लिया। कहा गुलाम पर जुल्म करता, ना खाना देता ना पानी देता है। कुछ पैसे देकर जब सालिम को खरीद लिया और सालिम अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास आए, अब सालिम सबीता के पास आए, कहा तुमने मुझे क्यों खरीदा? तो सबीता ने कहा देख सालिम, तू मालूम है तुझे शाम से वो खरीद कर लाया, बड़ा जालिम है वो। मुझे रहम आ गया, मुझे कोई गुलाम की जरूरत नहीं है, मैं कोई पैसे वाली भी नहीं हूं, किसी तरह कोशिश करके तुझे खरीद लिया। इंसान है, मैंने रहम किया, मेरा काम मत कर, चल मेरे भाई जैसा रहे, मेरे घर में खा पी तू, मुझे किसी गुलाम की जरूरत नहीं। अबू हुज़ैफा मक्के शरीफ से मदीना तिजारत के लिए गए थे, सुना सबीता नामी औरत रहम दिल है, तो निकाह का पैगाम दिया। कहा कि उस सबीता से निकाह करोगे? कहा हाँ, जो रहम दिल वाली हो तो फिर उसको अपने दिल में जगह क्यों ना दी जाए। कहा हुज़ैफा तू मक्के का अजीम ताजिर है, मक्के के उस्माने गनी का दोस्त है, मालदार है, मालदार औरत मिलेगी। कहा कि सिर्फ जायदाद की मालदार नहीं चाहिए, मुझे दिल की गनी खातून चाहिए, दिल में रहम वाली खातून चाहिए। निकाह
कर लिया, शादी हुई, सबीता को लेकर मक्के की तरफ चले। तो सबीता ने कहा मेरे सालिम को भी ले लो। कहाँ रहेगा वो? कहा ले लो। साथ पहुंचे, उस्मान गनी से मुलाकात हुई। कहा मेरे दोस्त मैंने शादी कर लिया मदीने में। कहा सब ठीक है लेकिन दोस्ती अब बरकरार नहीं रह सकती। कहा क्यों नहीं बरकरार रह सकती? कहा मदीने वाले मुस्तफा मक्के की सरजमीन पर नबूवत का ऐलान फरमा चुके हैं। अब मैं उस्मान उनका कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका हूं। सुभान अल्लाह। ये दोस्ती तब कायम रहेगी जब उनकी गुलामी तू इख्तियार करेगा, क्योंकि अब तो सारी मोहब्बत उन्हीं की वजह से। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। कहा मेरे यार जब ऐसी बात है तो ले चल, मैं भी कलमा पढ़ूंगा। गए, कलमा पढ़ लिए, घर आए। सबीता ने कहा मेरे शौहर अबू हुज़ैफा इतने खूबसूरत कैसे हो गए? इतना चेहरा चमकदार तो नहीं था। कहा कि आमिना के लाल के नजरों से नजर मिल गई, चेहरा नूरानी हो गया, दिल भी पुरनूर हो गया। कहा यह कौन है? कहा एक नबी ने नबूवत का ऐलान किया। कहा सुना तो है। कहा सबीता चलो उनके कदमों में पनाह ले लो, वो अल्लाह के आखिरी नबी सच्चे रसूल है। सबीता चली तो सालिम भी चले, दोनों जाकर मुसलमान हुए। सालिम को अबू हुज़ैफा ने आजाद किया तो रोने लगे। हालांकि उस दौर में आजादी बड़ी ताकत रखती थी, लेकिन आज हुज़ैफा जब कहते हैं तो सालिम कहते हैं मैं कहां जाऊंगा? हुजूर कहते हैं सालिम मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। अबू हुज़ैफा कहते हैं मैंने घर से दूर थोड़ी किया है, अपनी गुलामी से आजाद करके रसूलुल्लाह के कदमों में डाला है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अपनी काम को, अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को हुजूर का गुलाम देखना चाहते हैं, अपना गुलाम बनाना नहीं चाहते। क्या बात। वो कोई और है जो अपना बनाए। अरे हमारा दस्तूर ये रहा, हमने लोगों को पकड़कर अपना नहीं, आमिना के लाल का। बेशक बेशक, सुभान और अल्लाह। आज बड़े झगड़े, बड़े फसाद इसीलिए है कि लोग अपना बनाने में लगे हैं। क्या जिस दिन बात। हुजूर के बनाने में लग जाए सारे झगड़े खत्म हो जाए। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। फिक्र हो जाए, हाय हाय सारे हाय, फसाद खत्म। बेशक बेशक, हक है। जिस दिन ये फिक्र हो जाए हुजूर का बनाना है। हजरत गिरामी तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले, आखिरी बात है सुन ले, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। कुरान नाजिल होता, सालिम हुजूर की बारगाह में रहते, सुनते, सरकार से तिलावत करते। आवाज इतनी प्यारी थी, जब कुरान पढ़ते तो सरकार सुन के रोने लगते। अल्लाह। ये वही सालिम है जो 3 दिन तक भूखे प्यासे खड़े थे। हिजरत का वक्त आया, हजरत उमर फारूक आजम के साथ हिजरत कर गए। कोबा के मकाम पर पहुंचे, सरकार अभी सफर में थे। नमाज का वक्त आया, कहा गया नमाज कौन पढ़ाएगा? वक्त के उमर ने कहा नमाज सालिम पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। ये वही मदीने के यहूदी हैं जो सालिम को 3 दिन तक धूप में खड़ा करके तमाशा बना रहे थे। आज वही मदीने के यहूदी देख रहे हैं सालिम उमर का इमाम बन रहा है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। कहां तलाश करते हो? इज्जत तो आमिना के लाल की गुलामी में है, इज्जत तो मदीने वाले के कदमों में है। इसलिए आओ अपना खोया हुआ वकार वापस लो। सालिम कुरान पढ़ते, इतनी इज्जत अल्लाह ने कहा मुसलमानों के नबी ने इसी वो गुलाम को इतनी इज्जत दे दिया। यहूद और नसारा हैरतज़दा थे जो 3 दिन तक जिसको बैठने की भी इजाजत नहीं थी, धूप से साए में भी जाने की इजाजत न थी। आज उमर जैसे अरबीउन नस्ल शख्स का वो इमाम है, वो उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम, वो उमर जिसका नबूवत का दरवाजा बंद न हो तो उमर नबी हो, वो उमर आसमान के तारों के बराबर जिसके पास नेकियां हो, वो जनाबे उमर। हजरत गिरामी वकार जिसे देखकर यहूदियों ईसाइयों ने कहा इस उम्मत में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो उमर आज पड़ोस की खबर नहीं, रिश्तेदारों की खबर नहीं, बच्चे जवानी के नशे में चूर, शबाब और शबाब की मस्ती में मस्त हैं, माँ बाप के बुढ़ापे का ख्याल नहीं। लेकिन आप ही के लीडर थे जनाबे उमर। पूरा शहर सो जाता तो मदीने के गलियों में निकल जाते, यतीमों की, बेवाओं की, गरीबों की, कमजोरों की मदद के लिए, खिदमत के लिए, भूखों को खिलाने पिलाने के लिए। पूछा गया जनाबे उमर ये क्या है? कहा कयामत तक के लिए एक दस्तूर कायम करना चाहता हूं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इस मफहूम को समझे। ईमान की हलावत, उसकी मिठास, उसकी लज्जत को उस वक्त तक कोई हासिल नहीं कर सकता जब तक दूसरों के दुख दर्द का एहसास ना करे। बैंकों में पैसे भरे पड़े हैं, पड़ोसी गरीब इलाज के लिए मर रहा है, लेकिन हम सुकून की नींद सोते, हमें ख्याल नहीं है। हजरत गिरामी अरे अपने लिए नहीं, कम से कम हुजूर के लिए कुछ कर जाया करो। वो पड़ोसी क्या देगा गरीब बेचारा? आमिना के लाल की मोहब्बत में करोगे, हुजूर बहुत कुछ अता फरमाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपने आप को बेदार करो, जागो जागो। आज उस सालिम को सबीता ने आजाद किया था तो हुजूर ने फरमाया था सबीता तूने सालिम पर रहम किया है, अल्लाह की रहमत ने तुझे मेरे कदमों तक पहुंचाया।
बेशक। आज वही सालिम इमाम बने हैं, वही सालिम मस्जिद नबवी आए, एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, सैयदा आयशा सुनने लगी। सरकार फरमाते आयशा क्या कर रही हो? कहा सालिम कुरान पढ़ रहे, आका सुन रही हूँ। मेरे हुजूर तशरीफ लाए, मेरे सरकार सुनते सुनते रोने लगे। फिर हुजूर ने दुआ फरमाया, कुरान पढ़ने वाले सुन ले गौर से, सही से पढ़ने वाले सुन ले। हुजूर ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उम्मत में सालिम जैसे कारी मौजूद है। पता क्या चला? सही तरीके से सही ढंग से कोई कुरान पढ़ता है तो अल्लाह उसे इज्जत भी देता है और हुजूर खुश होते हैं, खुद समाज भी करते हैं। बेशक। इसलिए पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, अल्लाह इल्म के दर्जात को बुलंद फरमाएगा। ये बड़ी नेमत उज़्मा है। अल्लाह हम सबको राह मुस्तकीम का मुसाफिर बनाए। आमीन। सच बोले, हलाल खाएं, झूठ की बद से बचें। रमजान का महीना आ रहा, 2 दिन बाद सिर्फ खाना पीना छोड़कर रोजा न रखें, जबान का भी रोजा रख लें, आँख का भी रोजा रख लें, दिल का भी रख लें। बदगुमानियों से, हसद से अपने आप को पाक करें, जबान को झूठ गीबत से, निगाहों को बदनिगाही से पाक करें, ताकि पूरा का पूरा वजूद रोजा हो जाए, फिक्र रोजेदार हो जाए, सोच और ख्याल में रोजा की बरकतें उतर जाए। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, हर महीने में तुम कोशिश करते हो परहेजगार बन जाए, रमजान तुम्हें परहेजगार बनाने आता है। क्या बात है। रमजान की सखावत कुछ अलग है। सखी तो काबा भी है, सखी रमजान भी है, लेकिन दोनों में फर्क है। काबा बुला कर देता है, रमजान घर घर आ कर देता है, इसलिए तैयार हो जाओ रमजान के। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक दे और इस जामिया को अल्लाह दिन दुनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। उलमा इकराम की सोहबत, उनकी रिफाकत, उनकी कुर्बत अता करे और अल्लाह पाक हम सबको दीन मुस्तकीम पर गामजन रखे। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बहक़ शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग।